अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये CS 403 की फ़ाइनल टर्म की वीडियो है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं कंसाइडर द टू रिलेशन। अब उन्होंने हमें दो रिलेशन दे दिए हैं, एक सप्लायर का और दूसरा सप्लाई का। यहाँ पे कह रहे हैं सप्लायर का नंबर, उसका नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, और सप्लाई का वहाँ पे नंबर और उसका आइटम नंबर कौन सा है। नीचे वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव अ लिस्ट ऑफ सप्लायर नेम्स सप्लाइंग द आइटम विद आइटम नंबर 555। ठीक है, अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये फर्स्ट वाला है, जिसमें वो कहते हैं सिलेक्ट आपने करना है सबसे पहले सप्लायर नेम फ्रॉम सप्लायर से, फिर सप्लाई वेयर सप्लायर नंबर, सप्लाई इक्वल है सप्लाई सप्लायर नंबर एंड आइटम नंबर 555। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे वो क्या कहते हैं इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली एंड यूज़र मस्ट नॉट सर्च फॉर रिक्वायर्ड बटन्स और टेक्स्ट बॉक्स। दिस स्टेटमेंट इज़ अबाउट, ये जो स्टेटमेंट है ये किससे रिलेटेड है, तो ये है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस से। देखो अंदर बात भी यूज़र इंटरफेस की हुई है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन SQL इज़ ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द इनपुट पैरामीटर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, कहते हैं ट्रू है कि फॉल्स है, तो हमने कहना है ये ट्रू है। अच्छा, SQL जहाँ पे एक और MCQs आ सकता है, SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स का पूछा हुआ है, तो इसको हम पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्डर बाय क्लास इज इट टू डिस्प्ले और अरेंज आउटपुट ऑफ अ सिलेक्ट स्टेटमेंट इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, तो हमने कहना है ये ट्रू है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे वो कहते हैं व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ कंटेंट ऑफ डैश इज लॉस्ट। तो ये किस में होता है, जो हमारा जो डाटा अगर पावर ऑफ हम करें, हो जाए पावर ऑफ, तो जो हमारा डाटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है। किस में होता है, वोलेटाइल स्टोरेज में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें वो कह रहे हैं अ कॉलम यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रोज ऑफ अ गिवन टेबल में बी स्पेसिफाइड टू बी डैश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नॉट नल। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, नॉट नल। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें वो कह रहे हैं DBMS स्टैंड फॉर, तो इसका स्टैंड है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारी इस बुक का नाम भी DBMS ही है। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं कंसाइडर अ टेबल नेम्ड एम्प्लॉय। टेबल का नाम उन्होंने हमें दे दिया एम्प्लॉय, हैविंग फील्ड एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID, एज और सैलरी, ये उसकी उन्होंने हमें एट्रीब्यूट्स दे दिए हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट ट्राइव्स टू एग्जीक्यूट। इनमें से कौन सा ट्रू है अगर ये उन्होंने जो स्टेटमेंट हमें लिख के दी है ये एग्जीक्यूट कर दें। उन्होंने सेलेक्ट स्टार दिया हुआ है, इस स्टार का मतलब है कि ये सारी इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम अली दे दिया और ऑर्डिनरी एज। अब एज, हाँ एज है एज, मगर ऑर्डिनरी का लफ्ज़ तो नहीं था। खैर, हमने ये कहना है कि द स्टेटमेंट हैज़ अ सिंटैक्स एरर। इसमें जो उन्होंने लिखा हुआ है ना, इसमें कोई एरर आ रहा है सिंटैक्स। ठीक है, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड विद इंसर्ट कमांड टू इंसर्ट वैल्यूज इन आर DB टेबल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इनटू। कौन सी कमांड है, इनटू। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, जिसमें वो कह रहे हैं SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड या स्टेटस। तो इसका ओनली 1 होगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ओनली 1। मेरी वीडियो को लाइक किया करें और नीचे ज़रूर कमेंट किया करें।